तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 को, जिसका नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि नेजुको को सन में सर्वाइव करने की पावर मिल जाती है। इसके साथ तांजीरो अपर मून 4 को भी हरा देता है और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो इस आर्क की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जो कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज है उसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि डीमंस को स्वॉर्डस्मिथ विलेज के बारे में पता चल चुका है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि अपर मून 4 के साथ हुई फाइट के बाद तांजीरो को 7 दिन लग गए होश में आने के लिए। उसके बाद डीमन स्लेयर की रेस्क्यू टीम का मेंबर गोटो तांजीरो को कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी बहन के साथ कुछ इनक्रेडिबल हुआ है। जिस पर तांजीरो बोलता है अब वो सनलाइट में चल सकती है और वो लोग उसे एग्जामिन कर रहे हैं कि वो वापस से ह्यूमन बन पाएगी कि नहीं। इसके साथ ही तांजीरो फ्लो में उसे तमायो का नाम बता देता है। ये सुनकर गोटो बोलता है ये तमायो कौन है, पर तांजीरो बात को घुमा देता है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है जेनेत्सु की और उसे यहाँ पता चलता है कि नेजुको सन में सर्वाइव कर सकती है। ये सुनकर जेनेत्सु खुशी में पागल हो जाता है। फिर वो नेजुको को बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन इसके जवाब में नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोस्के। ये सुनने के बाद जेनेत्सु गुस्से में पागल हो जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा इनोस्के। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ दिन पहले इनोस्के बटरफ्लाई मेंशन आया था और उसने ही नेजुको को उसका नाम बोलना सिखाया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हाशिरा की मीटिंग हो रही होती है। उसके बाद वहाँ पर अमाने ओबोयोशिकी आती है जो कि डीमन स्लेयर के कोप्स के लीडर कागया ओबोयोशिकी की वाइफ होती है। तब अमाने बताती है कागया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिस वजह से वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर स्टोन हाशिरा ग्योमी बोलता है मैं प्रे करता हूँ कि मास्टर कागया की लाइफ ज्यादा से ज्यादा लंबी हो। फिर अमाने बोलती है हमारे पास एक ऐसा डीमन है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है और उसके लिए मुजान यहाँ जरूर आएगा ताकि वो उसे खाकर सन को कॉन्कर कर सके। इसके साथ वो आगे कहती है हमें रिपोर्ट मिली है कि मित्सुरी और मोइचिरो ने अपर मून से फाइट करते टाइम डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था और वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि सन गोकू एरा में कई डीमन स्लेयर ने मार्क को अनलॉक किया था, लेकिन समय के साथ मार्क की इन्फॉर्मेशन खत्म होने लगी थी और इस वजह से हमें मार्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। पर हमें मार्क के बारे में इतना पता है जिसका भी मार्क अनलॉक होता है वो जाने अनजाने में इस मार्क को स्प्रेड कर देता है। इसके साथ अमाने आगे बताती है जिसने इस मार्क को सबसे पहले अनलॉक किया था वो तांजीरो कमाडो है। और फिर हमने तांजीरो से पूछा कि उसने मार्क को कैसे अनलॉक किया, लेकिन वो हमें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पर अब मित्सुरी और मोइचिरो ने भी इस मार्क को अनलॉक कर दिया है। तो क्या तुम लोग हमें बता सकते हो कि तुमने इस मार्क को कैसे अनलॉक किया, या मित्सुरी को कुछ पता नहीं होता है कि उसने मार्क को कैसे अनलॉक किया। इस वजह से वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती है। मित्सुरी की बातें वहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन तभी मोइचिरो बोलता है मैं बताता हूँ मार्क के बारे में। दरअसल जब मैं अपर मून 5 से फाइट कर रहा था तब मैं पॉइजन्ड हो गया था और इस पॉइजन को अपनी बॉडी पर फैलने से रोकने के लिए मैं अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर रहा था और इसी दौरान मुझे मेरी पास्ट की बैड मेमोरीज याद आने लगी, जिस वजह से मैंने अपना खुद पर कंट्रोल खो दिया और मुझे लगता है इस वजह से मैंने अपना मार्क अनलॉक किया था। ये सुनकर सानामी बोलता है क्या इतना आसान एक मार्क को अनलॉक करना। उसके बाद लेडी अमाने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अनाउंस करती है जिसमें हर एक मार्क यूजर का पार्टिसिपेट करना जरूरी है ताकि वो बाकी के स्लेयर्स को मार्क अनलॉक करने में हेल्प कर सके। ये कहकर अमाने वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी हाशिरा इमरजेंसी मीटिंग करने लगते हैं, पर तभी ग्यू कहता है तुम लोगों को मीटिंग करनी चाहिए क्योंकि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ग्यू की ऐसी बातें सुनकर कुछ हाशिरा को गुस्सा आ जाता है और उन्हें लगता है ग्यू उनको उसके बराबर नहीं समझता है। तभी सानामी गुस्से में कहता है तुम हमें खुद के बराबर नहीं समझते हो, जिस वजह से तुम हमारे साथ मीटिंग नहीं करना चाहते हो। लेकिन ग्यू सानामी की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्यूमी बोलता है तुम सभी के सभी यहाँ बैठ जाओ क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। ग्यूमी की बात सुनकर सभी हाशिरा चुपचाप मीटिंग करने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर हम हागेनाजुका को देखते हैं जो तांजीरो से मिलने के लिए बटरफ्लाई मेंशन आया होता है और वो तांजीरो को उसकी नई तलवार देता है जिसके अंदर रेन गोकू का हेल्ट भी लगा होता है। तांजीरो उस तलवार को देखकर काफी शॉक्ड होता है क्योंकि ये तलवार दिखने में बहुत यूनिक थी। उसके बाद हागेनाजुका बताता है कि ये तलवार बहुत कमाल के मटेरियल से बनी है, ऐसा मटेरियल जो आज के टाइम पर मिलना इम्पॉसिबल है और इस तलवार को जो पहले यूज करता होगा वो जरूर बहुत कमाल का स्वॉर्ड्समैन रहा होगा। इसके साथ उस ब्लेड में कांजी में कुछ लिखा होता है जिसका मतलब था डिस्ट्रक्शन। उसके बाद तांजीरो बोलता है मैंने पहले कभी नहीं देखा था इस तलवार पर कुछ लिखा हुआ। ये सुनकर हागेनाजुका
का गुस्सा हो जाता है क्योंकि तांजीरो ने स्वॉर्डस्मिथ आर्क में इस तलवार को बिना कंप्लीट हुए यूज किया था। फिर तभी गैनिया तांजीरो को कहता है तुम लोग बहुत आवाज कर रहे हो, जिस पर तांजीरो से सॉरी बोलता है, लेकिन तभी खिड़की तोड़कर लॉर्ड इनोस के वहाँ एंट्री मारता है और वो चिल्लाकर बोलता है हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। फिर अगले सीन में हम बहुत सारे डीमन स्लेयर को देखते हैं जो कि हाशिरा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इस ट्रेनिंग में हाशिरा खुद अपने से लो रैंक स्लेयर को ट्रेन करते हैं और इस ट्रेनिंग को देने का रीजन ये था कि जब से नेजुको ने सन को कॉन्कर किया है तब से डीमन के अटैक बंद हो गए हैं। इसे देखकर लगता है ये तूफान के आने से पहले की शांति है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तांजीरो हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन जेनेत्सु इस ट्रेनिंग से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसका कहना था कि हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करना मौत को सीधा दावत देना है। पता नहीं वो स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में कितनी हार्ड ट्रेनिंग कराएंगे। उसके बाद तांजीरो को कागुया का क्रो एक लेटर देता है। फिर तभी सीन चेंज होता है जिधर हम टेनगेन को देखते हैं जो कि डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वो उन पर चिल्लाकर कहता है तुम लोग जमीन चाटना बंद करो, ये कोई ब्रेक का टाइम नहीं है, तुम लोग जाकर एक और राउंड लगाओ। उसके बाद हमें हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है जिधर पहले लेवल पर टेनगन ट्रेन करेगा जो कि स्लेयर का स्टेमिना इम्प्रूव करवाएगा। फिर दूसरे लेवल में मित्सुरी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगी। उसके बाद मोइचिरो उन्हें हाई स्पीड मूवमेंट सिखाएगा। फिर ओबोनाई उनकी स्वॉर्ड स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा और सानामी उन्हें इन्फिनिटी पाउंडिंग जैसी ट्रेनिंग देगा। उसके बाद आखिर में गियोमी स्लेयर की मसल की रीइंफोर्समेंट को ट्रेन करेगा। इस ट्रेनिंग का बेसिकली ये गोल है कि ज्यादा से ज्यादा स्लेयर अपने मार्क को अनलॉक करें और साथ में जिसका मार्क अनलॉक हो गया है उसे अपने मार्क को कंटिन्यू रखना होगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि गियू इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले रहा है। फिर हम गियू को उसके घर पर देखते हैं जिधर वो अकेला बैठा होता है, पर तभी वहाँ तांजीरो आ जाता है और वो अंदर आकर गियू से कैजुअली बातें करने लगता है जिधर वो कहता है आज से 7 दिन बाद मैं हाशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन करूंगा और एक पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनूंगा। इसके साथ तांजीरो ये भी कहता है कि गियू उसे ट्रेन करे, जिस पर गियू ना बोलता है और वो आगे कहता है तांजीरो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर रहे हो और अब वाटर हाशिरा कौन बनेगा। ये सुनकर तांजीरो कंफ्यूज होता है और वो कहता है वाटर हाशिरा तो तुम हो ना, जिस पर गियू बोलता है मैं कोई हाशिरा नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में बताया जाता है जो कौवा तांजीरो के लिए लेटर लेकर आया था उसमें क्या लिखा था। इसके थ्रू कागुया तांजीरो को कहता है मुझे डर है कि गियू इन सब में अकेला ना पड़ जाए और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगा। मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैं गियू से इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या तांजीरो तुम मेरे बिहाफ पर गियू से बात करोगे ताकि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर ले। उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो अपना मिशन पूरा करने में लग जाता है और वो गियू के पीछे ही पड़ जाता है, जिस वजह से गियू थक हार कर उससे बात करना डिसाइड करता है। जिधर गियू कहता है मैं डीमन स्लेयर के फाइनल एग्जाम को पास नहीं कर पाया था, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम साबितो था और हम दोनों ने एक साथ डीमन स्लेयर का फाइनल एग्जाम दिया था। इस एग्जाम में साबितो ने सभी डीमन को अकेले ही पेल दिया था, पर इसके बाद भी वो फाइनल एग्जाम को पास नहीं कर पाया और वो आगे कहता है मैं सिलेक्शन एग्जाम के स्टार्टिंग में इंजर्ड हो गया था और साबितो ने मुझे रेस्क्यू किया था। उसके बाद मुझे 7 दिन बाद होश आया जिधर मुझे पता चला कि मैंने एग्जाम को पास कर लिया है, लेकिन साबितो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया और वो मारा गया और यही रीजन है मैं खुद को हाशिरा नहीं समझता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद को डीमन स्लेयर भी नहीं मानता हूँ और मुझे लगता है मैं मार्क को अनलॉक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेना है। ये कहकर गियू वहाँ से जाने लगता है। तभी तांजीरो बोलता है क्या तुम साबितो के गिफ्ट को ऐसे वेस्ट होने दोगे जो साबितो ने तुम्हें अपनी जान के बदले दिया है। ये सुनकर गियू शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद गियू को पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है जिधर साबितो ने उसे थप्पड़ मारा था क्योंकि गियू ने उसे कहा था मैं काफी कमजोर हूँ, इससे अच्छा हो कि मैं मर जाऊँ। ये सुनकर साबितो गियू को थप्पड़ मारता है और वो कहता है तुम्हें जिंदा रहकर लोगों की मदद करनी होगी ताकि जिन लोगों ने तुम्हें बचाकर तुम पर भरोसा किया है उन्हें तुम वेस्ट ना करो। उसके बाद प्रेजेंट में गियू अपनी बहन और साबितो को याद करते हुए कहता है मुझे माफ करना इतना इमैच्योर बिहेव करने के लिए, और इसके साथ ही गियू हाशिरा ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है और इस आर्क का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। तो कमेंट करके बताओ आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।